अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। फैक्टराइज आपने करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जब दो वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, और उनके दरमियान माइनस का साइन आ जाए, तो आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 जो होता है ये आपके पास 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आता है, और एक्स का स्क्वायर पहले से गिवन है तो एक्स के, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ बन गई है फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आती है कि एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस में लिखना है और एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए की जगह 3 है और बी की जगह एक्स है, तो एक बार 3 और एक्स को प्लस में लिखेंगे और एक बार 3 और एक्स को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -6 प्लस 6y²। तो यहाँ से हम देखें कि ये जो है वो माइनस का साइन दरमियान में आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो पहली प्लस वाली वैल्यू उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये आ गया -6। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमने सबसे पहले कॉमन चेक करना होता है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास कॉमन आ रहा है 6 दोनों में है। ठीक है, तो 6 हमने कॉमन ले लेना है। इधर हमारे पास y² आएगा, -6 पूरे का पूरा कॉमन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 6। ठीक है, वाई का स्केयर गिवन है माइनस, यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्केयर। ठीक है, यानी कि 1 स्केयर का मतलब है कि आप 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 1 दा 1। ठीक है, यानी कि 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करवा ले वो 1 नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे इजीली 1 को 1 स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 6 एज इट इज़ आ गया। अब ये आपके पास आ गया फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर, तो एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस में और एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में लिखेंगे। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो 16 आपके पास स्क्वायर होता है 4 का, और x का हमें पहले से गिवन है, y का भी गिवन है, तो इन तीनों का हमने स्क्वायर बाहर कॉमन लिख देना है। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक है, a का और b का दोनों का गिवन है, तो इन तीनों का स्क्वायर हमने जो है वो बाहर लिख देना है कॉमन ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक बार प्लस के साथ लिखना है और इन दोनों के एक बार माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x³ y माइनस XY क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से भी सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें 3 है, इसके पास 3 एक्स है और इसके पास 1 एक्स है, तो A1 एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, छोटी पावर वाला, तो एक्स से 1 एक्स कॉमन आ जाएगा, और इसके पास 1 वाई है 3 वाई, तो 1 वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, वाई कॉमन आ चुका है। ठीक है, माइनस यहाँ से एक्स कॉमन है, वाई क्यूब में से एक वाई कॉमन है, तो वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई एज इट इज़, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस के साथ और इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। 400 जो है वो 16 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपके पास ए स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ पर आपने जो है वो 400 को 16 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 25 बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये 16 एज इट इज़ आएगा, ये ए का स्क्वायर 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, और ये बी 5 और बी दोनों का स्क्वायर हमने बाहर कॉमन लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस के साइन के साथ और इन दोनों को एक बार माइनस के साइन के साथ, ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर इंटू बी। तो सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया। इसके पास बी की पावर 1 है और इधर बी क्यूब है, तो बी की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हमने लिखनी है। ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है, बी क्यूब में से एक बी कॉमन, तो बी स्क्वायर बच गया, -64 है। ठीक है,
तो 64 आपके पास जो है वो 8 का स्केयर होता है, ठीक है, इसको हम 8 स्केयर लिख सकते हैं। तो इसमें से 8 स्केयर भी सारे का सारा बाहर कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर, ठीक है। एक बार इन दोनों को हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 7xy स्केयर माइनस 343x, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है वो 7 कॉमन ले लेना है, ठीक है। 7 कॉमन आ जाएगा क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि जो 343 है वो 7 पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 7 4 द 28 आ जाएगा, ठीक है। 6 बचेगा यहाँ पे और 3 उतारेंगे, ठीक है। तो 7 9 द 63, ठीक है। तो 7 हमने यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। x भी दोनों में आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर y स्केयर बचेगा माइनस, यहाँ पर इसको डिवाइड करके 49 आया, x कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्केयर 49 7 का स्केयर होता है। तो फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर बन गया, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिखना है और एक बार इन दोनों को माइनस में लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 5x³ माइनस 45x। तो यहाँ से मेरे पास 5x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 45 5 पे डिवाइड हो जाता है तो 5 हमने कॉमन ले लिया। इधर x³ आ रहा है, इधर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x स्केयर आएगा माइनस 5 9 द 45 होता है, x कॉमन निकल गया तो अकेला यहाँ पर 9 आएगा। तो ये आपके पास x स्केयर 9 किसका स्केयर होता है 3 का। तो फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर। तो एक बार इन दोनों को प्लस में और एक बार इन दोनों को माइनस में, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 11 इंटू ए प्लस बी स्केयर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है माइनस 99 सी स्केयर, ये सेकेंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस टर्म के पास 11 है और यहाँ पे 99 है, तो 99 11 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब अपने 11 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म में से क्या बचेगा, इसका 11 वाला पार्ट कॉमन आ गया है, a प्लस बी स्केयर आएगा माइनस यहाँ पे 99 में से 11 कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो 11 9 द 99 होता है, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर आ गया सी स्केयर। तो यहाँ पर a प्लस बी का स्केयर हमें मिल रहा है, ठीक है। और जो 9 है वो 3 का स्केयर होता है, c का पहले से गिवन है। तो ये इस पूरी टर्म का हम स्केयर कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में दो टर्म्स आ रही हैं a और b, ठीक है। दोनों का स्केयर कॉमन है तो इसको हम एज अ एक टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर। तो अब आपने इसको कैसे लिखना है कि एक बार ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू, इन दोनों को आपने एक बार प्लस के साइन के साथ लिखना है और इन दोनों को आपने एक बार माइनस के साइन के साथ लिखना है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का साइन नहीं आपने चेंज करना, बल्कि 3c से पहले वाला जो माइनस है वो चेंज करना है। उसको एक बार प्लस कर दें और एक बार उसको माइनस ही रहने दें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी तकरीबन उसी तरह है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 75 है और यहाँ है -3 इंटू ए माइनस बी का स्केयर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म में 3 आ रहा है और इधर है 75 3 पर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 75 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 25। इसको हम चेक करते होते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो 3 टू द 6 1 बच गया, 5 नीचे उतारा तो 3 5 द 15, यानी कि 25 इधर आएगा। माइनस इस टर्म में से 3 कॉमन आ चुका है तो अकेली ब्रैकेट बची है a माइनस बी का स्केयर, ठीक है। अब 3 एज इट इज़ 25 5 का स्केयर होता है माइनस a माइनस बी का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर। तो फर्स्ट और सेकंड को एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे और फर्स्ट और सेकंड को एक बार हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से देखें 3 इंटू 5, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसका साइन वही आएगा a माइनस बी, ठीक है। फिर आ गया 5, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें पता है कि अंदर वाला साइन फिर चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये हमारे पास है x माइनस 9/5 का स्केयर एंड माइनस 36 ओवर 25 इंटू वाई का स्केयर। तो यहाँ भी आपके पास दो टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्केयर हमें गिवन है, ठीक है। इसके पहले स्केयर की शक्ल में है तो इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस इसको हमने कंप्लीट स्केयर की शक्ल में लिखना है, यानी कि वाई का स्केयर तो हमें नज़र आ रहा है 36 और 25 स्केयर की शक्ल में नहीं है। तो 36 किसका स्केयर होता है, 6 का होता है, 25 होता है 5 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 ओवर 5 इंटू वाई का गिवन है। तो इन तीनों का स्केयर हमने कॉमन बाहर लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी सेकंड टर्म का स्केयर आ गया, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस के साइन के साथ लिखना है और इन दोनों टर्म्स को एक बार आपने माइनस के साइन के साथ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।